कर दी जाए ताकि कोई नेपाल ये महपाल ये ना कह सके कि हमने राजा जनक का प्रण नहीं सुना है। पुनः घोषणा कर दो, पुनः घोषणा कर दो। महाराज श्री शिरध्वज आपके द्वारा हम सभी बंदीजनों को आदेशित किया गया कि हमारे प्रण की पुनर्घोषणा रंगमणि के अंतर्गत कर दी जाए। जो कुछ महपाल बाद में आए हैं वो महपाल ये ना कह सके कि हमने आपके प्रण की घोषणा नहीं सुनी। आप का यश सर्वत्र दीपक की तरह प्रकाशित है। आपके पूर्वजों का यह संपूचे ब्रह्मांड में सूर्य की प्रकाश की तरह फैला हुआ है। हे हमारे महाराज, आपका आदेश यदि हम बंदीजनों को हुआ है तो हम आपके प्रण की पुनर्घोषणा करते हैं। बंदीजन आकर के घोषणा करते हैं। बोले बंदी बचनवर सुनहो सकल महपाल, बन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाए विशाल। हम अपनी भुजा को उठा करके सभी राजा महाराजाओं से पुनः अपने प्रण की घोषणा सुना रहे हैं। देश देशांतर से पधारे हुए महिपालों, हमारे महाराज के प्रण की पुनर्घोषणा सुनो। हमारे महाराज के प्रण की घोषणा क्या है? हे महामहे शिव समारोह, ये राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है अवसर। जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक उठा सके, जिस महादेव के समान आयुध को अभी तक किसी राजा महाराजा ने नहीं उठा पाया, यहाँ तक कि जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक उठा सके, रावण और सहस्रा बाहु तलक जिसको न हिलाए और हटा सके रावण। उसी पर प्रण करके श्री महाराज उसी पर प्रण करके श्री महाराज के है आज परीक्षा में। उस नहीं पृथ्वी पीरों से तूने नहीं प्राणा परीक्षा में
उधर देखिए जानकी लिए खड़ी जयमाल। जानकी अपने हाथों में वरमाला लेकर के उस महान वीर की प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है कि कौन वीर आकर के महाराज जनक के प्रण की पूर्ति करता है। और जो भी वीर महाराज जनक के प्रण की पूर्ति करेगा, दुलारी किशोरी के द्वारा उसको वरण कर लिया जाएगा। सुने पन सकले भोपी अभिलाषे भटमानी अतिशय मने माखे। आप लोग देख रहे हैं बंदीजनों के द्वारा घोषणा की गई कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता से होगा। और इधर भोप सहस दस कई बारा लगे उठावने तराई नटारा। 10,000 राजा धनुष में एक साथ लग गए, उठा रहे हैं लेकिन धनुष फिर भी नहीं उठा रहा है। जनक जी बैठे बैठे ये सब देख रहे हैं अपने आंखों से। और इधर श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाए समाजा। राजा लोग सभी श्रीहत हुए जा रहे हैं। जनक जी ये सब अपने नेत्रों से बैठे देख रहे हैं। नपहि बिलो की जनक अकुलाले बोले बचन रोष जनु साने। राजा जनक के नेत्रों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं थे। आए देखें जनक जी की सुंदर वाणी सुने। जनक जी की सुंदर भूमिका निभा रहे हमारे शशिकांत शुक्ला जी, इनके द्वारा आए सुंदर जनक जी का अभिनय। अभी तक हम आप लोगों ने नौरस की झांकियों का आनंद लिया। बहुत ही सुंदर रावण बाणासुर वीर रस से ओतप्रोत भरा हुआ हम आप लोगों ने संवाद सुना देखा। आए अब हम आप लोग सुने जनक जी की सुंदर वाणी, करुण रस से ओतप्रोत भरी हुई वाणी सुने जनक जी की। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं। क्रोध के कारण में है केवल आप सभी लोग। आप सभी लोग हैं जिसके हृदय में कभी क्रोध आया ही ना हो और उसके हृदय में अपार क्रोध। मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा प्रण की घोषणा करवाई। बोले बंदी वचन वर सुनऊ सकल महपाल, पर देह का कहूं हम भुजा उठाए विशाल। हम आज अपने भुजा उठा करके अपने राजा का प्रण कहना चाहते हैं, अपने महाराज का प्रण सुनाना चाहते हैं, हम अपने राजा का प्रण बतलाना चाहते हैं। आप लोगों ने मेरा प्रण सुना और दीप दीपांतर से आई हुई महिपालों का आगमन हो चुका था। तो एक राजा आकर के अपने बल का प्रयत्न इस अजगों पे क्रिया करने लगा। एक राजा उठा और अजगों पे आकर के अपने बल का प्रयत्न करने लगा, बल का प्रयत्न। लेकिन वो राजा पराभव को प्राप्त हुआ, पराभव को। उसके सहयोग में एक नहीं, दो भी नहीं, 10 भी नहीं, 10,000 राजा, 10,000 राजा एक साथ आकर के अजगों पे बल का प्रयत्न करने लगे।
भूप सहस 10 एकई बारा और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ आकर के अजगों पे अपने बल का प्रत्यय करने लगे, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। सभी राजा सिंहत होकर के बैठ गए। सभी राजा अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। सभी राजा और अब ये भी हो गया, अगर ये 10,000 राजा आकर के अजगों पे अपने बल का प्रयत्न किया और ये अजगो टूट भी जाता, तो क्या मेरी बेटी किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं राजाओं के हाथों में प्रसाद की तरह वितरित कर देता? आज आपने यहाँ पे आकर के मर्यादाओं का खंडन किया है, खंडन। आज आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। और दशा यहां तक की आ गई कि अब कोई नृपाल इस अजगों के समीप, इस धनुष के समीप जाना नहीं चाहता। सभी राजा ये हृदय में सोच करके बैठ गए कि अजगों के समीप जाना हमारा व्यर्थ है, व्यर्थ है। अगर आप सभी धनुष के समीप नहीं जाना चाहते तो कैसे टूटेगा ये धनुष? अगर ये धनुष नहीं टूटा आज, तो आज मेरी बेटी का क्या होगा और क्या होगा मेरे पेड़ का? आप कह रहे थे कि महाराज हम भटमानी हैं, हम बलशाली हैं, हम वीर हैं। अरे दीप दीपांतर के आए हुए महपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता? कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? और कहां चला गया तुम्हारा वो बल? अगर आज सभी सिंहत हो गए थे, अगर आज सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। परित्याग ही नहीं। भैया, ये मंदिर के पास बैठे वाले भैया, थोड़ा शांत रहो। छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर में कार्य किया। देख लो मेरे मिथिला वासियों, इन महपालों की ओर, इन महपालों ने सिर में कार्य किया। देखो ना इन महपालों की ओर किया बैठे नीजे और निज जाए ये समाजा कब जब सिंहत भाई आप सभी सिंहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का आज परित्याग कर देते। अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे मेरे मित्रों, चले जाते यहां से आप लोग। जब आप लोगों से ये छोटा सा कार्य नहीं हो सका, तो आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है, व्यर्थ। छोड़ देते मेरी मिथिला को। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई तो आकर कर दे प्रतिज्ञा की पूर्ति
और ये प्राप्त कर ले सीता, ये लाभों की मूर्ति जो भी नेपाल इस अजगों को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उससे मैं 1 नहीं 2 भी नहीं, उससे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ कि ये है कुंवरे मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कमनी और पावने हारे ये बिरांचो जनो तो रजाऊ न धनो दमोनी। क्या कुछ कारण हो गया? अगर कोई कारण था जिस कारण से आप लोग अजगों का खंडन नहीं कर पाए तो एक बार आकर के बता दिया होता कि महाराज हम आज इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। इस कारण से क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार बता दिया तो एक बार सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। इस कारण से बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? किस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पाए? तो काहू काहे ये लाभे न भावा काहू न कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे थे तो एक बार आकर के बता दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। आज किस प्रकार की मेरी दशा हो गई? आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई मेरे मित्रों, जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए। किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, उस पिता का इस संसार में सबसे बड़ा उपहास हो जाता है। उस पिता की इस संसार में सबसे बड़ी हंसी होती है, सबसे बड़ी हंसी। आज आप लोगों ने मेरे इस प्रकार की हंसी करा दी। देख लो समाज,
देख लो बेतला वासियों, एक राजा की आज बेटी कुंवारी रह गई है। ये राजा कहां मुंह दिखाएगा? वो पिता कहां मुंह दिखा सकता है? जिस पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे से वहां पर चली जाए, वो पिता कहीं मुंह दिखाने के योग नहीं रहता। आज मेरी एक प्रकार की दशा हो गई है। दृष्टिपात करता हूं समाज में। हेलो, ध्यान दें। अभी आप सुन रहे हैं जनक जी का बहुत ही करुण कंदन विलाप। ये इंक्यान पुष्प मुद्राएं यानी जनक जी एवं सीता जी के चरणों में सादर समर्पित छोटे तिवारी की तरफ से इंक्यान पुष्प मुद्राएं। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है। दृष्टिपात करता हूं समाज में तो देखता क्या हो। इस समाज में मैं ये देखता हूं कि हर एक बंदा सोचा करता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। प्रत्येक मां सोचा करती है कि मैं बेटी के हाथ पीले करूंगी, बेटी का कन्यादान करूंगी। ये मैंने भी तो विचार किया था, मैंने भी तो सोचा था, ये मैंने भी तो चाहा था। ध्यान दें, आप हैं मोहनलाल जी कुशवाहा की तरफ से इंक्यान पुष्प मुद्राएं जनक जी एवं मां सीता के चरण में समर्पित साधुवाद। मैंने भी तो चाहा था ये, लेकिन आज मेरे सारे सपने धूल में धूल से धू करके रह गए। आज मेरे सारे सपने यही चकनाचूर हो गए। आज मेरे सारे सपने ही रह गए। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। जिस पिता की बेटी की बारात वापस चली जाए, जिस पिता का उपहास हो जाए, उस पिता का सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया मेरे मित्र, सब कुछ। क्या रह गया मेरे पास? कि चला गया कि चला गया ये सब बहु मेरा देखो रे गई ये कुंवारी राजे दुलारी। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया मेरा। कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी। इस समय ये संदेशा मेरी रानी सुनैना तक पहुंचेगा। जिस समय ये संदेशा मेरे छोटे भाई, मेरे कुटुंबियों को पहुंचेगा, जिस समय ये संदेशा मेरे छोटे भाई जहां तक के मेरे संबंधियों को पहुंचेगा, मुझसे बार बार आकर के पूछेंगे कि महाराज, आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया? आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। क्या कह दूंगा मैं सब समाज से?
क्या बतला दूंगा मैं उन लोगों से कि आज मैंने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। जिस समय ये सदेशा रानी सुनैना तक पहुंचेगा, या यूं कह दूं कि जिस समय ये सदेशा उस मां के समीप पहुंचता है कि आज बेटी की बारात वापस चली गई, तो क्या हाल होता उस मां का। अरे वो माँ फूट फूट करके रोने लगती है, और वो माँ समाज में कभी निकलती नहीं। वो माँ किसी को अपना मुख नहीं दिखाना चाहती। वो माँ फूट फूट करके रोने लगती है मेरे मित्रों, फूट फूट करके। क्या कह देगी किसी से, केवल तड़पती रहती है वो माँ, तड़पती। और वो पिता भी तड़पता रहता है, कुछ नहीं करता। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, हमारा उधर रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक की दोहरा करुणी विलाप। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्रीमान गोविंदास कुशवाहा जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूं समाज में तो सदैव तक आओगे, समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं। इस समाज में ऐसे पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात करता हूं माताओं की ओर तो देखता क्या हूं, इस समाज में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। और बेटियां तो सबके घरों में होती हैं। कुछ ऐसे भी पिता यहाँ पे उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो है, लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई हो, बेटियां विवाह के योग्य हो गई है। वो माँ बता सकती बेटी का दर्द होता क्या है, वो पिता बता सकता है बेटी का दर्द होता क्या है। जिस समय वो पिता अपनी बेटी के बर की खोज में निकलता है और बर की खोज में खोज करते करते वो पिता वापस घर आ जाता है और बर नहीं मिलता, और पिता के हृदय से पूछो क्या बीतती है, और पिता के हृदय में क्या बीतती है, वो पिता बता सकता है बेटी का दर्द होता क्या है। वो माँ बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे, ऐसे लोग नहीं बताया करते मेरे मित्रों। कैसे ऐसे लोग नहीं बताया करते कि चेने ने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिनके घर में निज पूत नहीं
तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जाने के वो लोग, क्या समझे वो लोग। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे पितरों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जन को ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली। अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी, पूछो जाकर वह डाली से। कली मुरझा गई जिसकी, अगर ऐसा हुआ होता। और ये पुनः हमारे छोटे तिवारी जी की ओर से 50 पुष्प मुद्रा जनक जी के सुंदर विलाप पर प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भोपाल। अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति, और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। दृष्टिपात करता हूँ समाज में, दृष्टिपात करता हूँ समाज में, तो देखता क्या हूँ। अधिकांश मैंने देखा है, देहातों में मैंने देखा है, अधिकांश मैंने देहातों में देखा है। और देखा क्या है मैंने, देखा ये है कि जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, जिस समय बेटी अपनी डोली में बैठने के लिए सखियों के साथ, सहेलियों के साथ जाती है, तो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है, फूट फूट करके अपनी माँ से निपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। वो प्यार, वो माँ पे फूट फूट करके रोने लगती है। सारा समाज रोने लगता है, और बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगती है। तभी कोई पूछ देता कि क्यों बेटा, किसी से अभी मिलना है क्या, अभी कोई बाकी है क्या जिससे मिलना है तुम्हें। तो बेटी बड़े करुण स्वर में बोलती है, मेरे मित्रों को कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से देखना चाहती हूँ। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के समीप पहुंचता है, वो पिता सोचता है कि मैं आज अपनी बेटी को कैसे देख पाऊंगा, रोती हुई बेटी को। लोग कहते कि भाई कम से कम आज तो चले जाओ, आज आपकी बेटी आपको बुला रही है। वो पिता विवश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं आज अपनी बेटी को कैसे धैर्य धारण कर पाऊंगा और कैसे मैं स्वयं धीरज रखूंगा। अरे जिस बेटी को मैंने छोटा से पाल करके बड़ा किया, उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज मैं अपनी बेटी को रोता कैसे देख पाऊंगा।
वो पिता वापस आ जाता है घर। और जैसे वो पिता घर के समीप आता है, वो बेटी देख लेती कि आज मेरे पिताजी मेरे समीप आ रहे हैं, तो बेटी दौड़ती हुई जाती है और अपने पिताजी के कलेजे से चिपक करके फुट फुट करके रोने लगती है। मैंने अधिकांश देखा, ये अधिकांश मैंने देखा है, लेकिन वो पिता रोता नहीं है। वो पिता क्यों नहीं रोता? वो पिता इनकार करने लगता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा देता है और विदा कर देता है। जिस समय वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है, तो कितना खुश नसीब वो होता है, बड़ा खुश नसीब होता है वो पिता कि आज मैंने अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार कर दिया, उसे डोली में बिठा करके विदा कर दिया। आज मैं धन्य हो गया, आज मैंने पुण्य कर लिया, मैंने आज बेटी का कन्यादान कर दिया। बड़ा खुश नसीब होता है वो पिता। पिता वापस घर आ जाता है, समाज से अलग हो जाता है वो पिता, और जाकर के एक कोने में बैठ जाता है और सोचता रहता कि आज मैंने बेटी को अपनी औकात से ज्यादा धन दिया, मैंने आज बेटी को धन प्रदान किया, दौलत प्रदान की। ससुराल वाले देखेंगे कि बेटी के साथ आया क्या है। अगर मैं कम देता तो मेरी ससुराल वाले बेटी को सताते नहीं, तड़पाते, क्या मेरी बेटी को मारते भी? वो पिता सामर्थ्य से जाता तो उसको देता है और उसके जीवन में सोचने लगता है कि मैंने अपनी बेटी को कभी तड़पाया नहीं, मैंने अपनी बेटी को कभी सताया नहीं, मैंने अपनी बेटी को कभी डांटा नहीं। ससुराल वाले मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे? वो पिता फूट फूट करके रोने लगता है कोने में जाकर के कि अलग कोने में जाकर के वो तो फूट फूट कर रोता है और परमात्मा से दूर देता है कि हाय विधाता तूने ये कैसी रीति बनाई, आज कैसी रीत बना दी आप लोगों ने। हे विधाता, आज ये कैसी रीत बना दी कि जिस बेटी को मैंने पाला और वो बेटी हुई पराई। आज मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, तो वही बेटी आज पराई हो गई। अधिकांश लोग भी कहा करते हैं, मेरे मित्रों में सुना है, लोग कहने लगते हैं तो बेटियां तो पराया धन है। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि बेटियां पराया धन है। अरे पराया धन कहने वालों, अगर आप किसी का पराया धन ले लें और उस धन का आप दान कर देंगे, कोई व्यक्ति दान कर देगा पराये धन का, चाहे वो कितना बड़ा दानी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, वो व्यक्ति पराये धन का कभी दान नहीं कर सकता, कभी नहीं दान कर सकता। और लोग कहने लगते कि बेटियां पराया धन है, पराये धन का दान कैसे हो जाएगा। समाज में जब ये बात उठती तो एक बार मैंने भी बात सोच करके देखी कि बेटी लाख पराया धन है, वो हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही
जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। केवल वही बता सकता है बेटी का दर्द जिसके घर में बेटियां होती हैं। कारण क्या हो गया? सभी लोग शांत होकर के बैठ गए। क्या कारण हो गया? सभी लोग मौन होकर के बैठ गए। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई आप लोगों की वीरता? और कहां चली गई आपकी रणधीरता? वो कारण क्या हो गया जो आप सभी शांत होकर के बैठ गए? कि ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। प्रांशु, ओ किसे कहूं दुख भारी कहानी, ये ज्ञाने पूरी का ज्ञाने कहाँ चला गया ज्ञान मिथिला का? पुर नर नार सुबह के सूची संता धर्मशील ज्ञानी दुर्मंता, कहाँ चला गया ज्ञान मिथिला का? अरे वो माँ गिरजा का वरदान कर। माँ गिरजा की बारी भी मिथ्या हो गई। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता कि रह गई ये कुंवारी राज दुलारी, वो खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं आपका कहां से कर दूंगा सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो मैं आपका सम्मान कहां से करूं? सीता की सखियों, ले जाओ बेटी सीता को इन कायरों की समाज से। कम से कम एक बार तो विचार कर लिया होता, एक बार तो सोच लिया होते मेरी बेटी की ओर। अरे रह गई है सुनी ये मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी। ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। कहना नहीं चाहता था, कहलाया आप लोगों ने। कहना नहीं चाहता था, केवल कहलाया आप लोगों ने। विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए, तो कह रहा हूं आज। सुन ले छाल छतरी में पाल, कान खोल करके सुन ले आप, क्योंकि मैंने जान चुका हूं। और जाना मैंने क्या है? जाना मैंने ये है कि ये अब जनों को ये माँ के भटे मानी, और ये पीर बीने ये मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए, छोड़ दे। क्या अभी आप बैठे हैं? आशा लगा कर बैठे हैं अभी आप लोग। अभी सोच रहे हैं कि महाराज का प्रण ही, कहीं महाराज अपना प्रण बदलते, और हम प्रण करके आए हैं कि हम सीता को लेकर के जाएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, लेकिन अपना मुंह नहीं दिखाएंगे लज्जा के कारण। अगर ऐसा ना कर सके, मेरा आप लोगों से एक बने हैं, एक निवेदन है मेरा आप लोगों से, ऐसा ना हो कुछ और निकल आए मेरे मुंह से तो तजाहू आसे। आशा का परित्याग कर दें आप लोग यहीं।
और निज निज गृह जाओ, जो किलता न विधि ये वैदेही विवाह जाहू आगे। मात्र एक का शेष रह गया है, वो आप करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो कार्य हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवाएंगे। और कार्य कौन सा शेष रह गया है? काल केवल एक शेष रह गया है कि ये सभा करा दो बस। उजड़ गया मतलब कि ये रंग अवन का रंग भगा दो, महपालों को जला दो, पांडालों को समाज समाज समाज। आवाज कहाँ से आई? कौन कह रहा है कि महाराज अपना पेड़ छोड़ दो, कोई और पेड़ कर मारो ना? हम अब क्षत्रिय हैं, मनसी है, हम अपने प्राण नहीं छोड़ सकते। प्राण छोड़ नहीं। आप लोगों ने देखा जनक जी ने बहुत ही कारुणिक वाणी से विलाप किया और विलाप करते 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 भावावेश में इतने बह गए कि जनक जी ये भी भूल गए कि यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं। हाँ बोले। और ये 151 पुष्प मुद्राएं श्रीमान दयाशंकर सिंह जी, श्री शंकर शरण खरे जी, श्री राधिका शरण तिवारी जी, श्री छोटे तिवारी जी और श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री लालमुनि कुशवाहा, श्री मनमोहन कुशवाहा, श्री प्यारे कुशवाहा, श्री परमलाल कुशवाहा, श्री शिव प्रसाद साहू, श्री घनश्याम पूर्व प्रधान, इनकी ओर से 151 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर विलाप पर और पुनः 101 पुष्प मुद्राएं जनक जी के पुनः विलाप पर प्रदान हुई है। 51 पुष्प मुद्राएं माँ जानकी जी के चरणों में दी गई हैं। साधुवाद, धन्यवाद। जनक जी ने उचित अनुचित हर प्रकार की वाणी कही। वहां पर जनक जी भावावेश में बह गए, ये भी देखना भूल गए कि यहाँ पर कौन कौन बैठा है, राजा है, महपाल है, कौन है कौन नहीं। और वहां पर समाज में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार भी बैठे थे, उनके छोटे भाई भैया लखनलाल जी भी बैठे थे अपने गुरुदेव के साथ में। तो वहां बुरा तो किसी को नहीं लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा जो पानीदार थे, बैठे बैठे गुस्साते रहे, लेकिन शांत फिर होकर के बैठ गए। लेकिन वहां पर लखनलाल जी बैठे हुए थे जो कि अपने ऊपर सारे पृथ्वी लोक को धारण किए हुए हैं। ऐसे लखनलाल जी को क्रोध आ गया और जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भाई दुखारी। जनक जी के वचनों को सुनकर सभी स्त्रियां और नारियां दुखी हुए, लेकिन लखनलाल जी को माखे लखनो कुटिल भाई भाव है, रद पट पर कते नयन रिसो है। लखनलाल जी को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन लखनलाल जी कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि कहे न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनबान, नाय राम पद कमल सिर, बोला गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी, सुना आप सभी ने अष्टांग योगी के वचनों को। अरे मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, यहाँ पर वेदांत की चर्चा हुआ करती है। यही ज्ञान की चर्चा हो रही है, यही वेदांत की चर्चा हो रही है।